कि जरूरत से ज्यादा वर्षा हो जाएगा, लेकिन इतना ज्यादा पहले हो रहा है तो डर लग रहा है कि आगे वर्षापात कम हो रहा तो सुखाड़ हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। आखिर वो कौन सा डर है जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सता रहा है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि आज अफसरों को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने अपने डर को अफसरों के सामने बयां कर दिया। दरअसल बता दें कि आज बिहार में सिविल सेवा दिवस 2023 मनाया जा रहा है और बिहार के पैच और पटना के अधिवेशन भवन में यह कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करवाया गया है, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शिरकत किया। अफसरों को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दे दिया और कह दिया कि मुझे डर है कि बिहार में कहीं सुखाड़ ना आ जाए। तो देखिए आखिर वो कौन सा डर है जिसका खुलासा आज सीएम नीतीश कुमार ने सबके सामने, सारे अफसरों के सामने, सारे अधिकारियों के सामने कर दिया और कह दिया कि मुझे डर है कि कहीं बिहार में सुखाड़ ना आ जाए। आखिर वो कौन सा डर है, आखिर कौन सी बात है जो सीएम नीतीश कुमार ने आज अधिकारियों के सामने कह दी है पटना के अधिवेशन भवन से? आप सुनिए उनकी पूरी बातों को। तो इसीलिए एक एक चीज पर ध्यान रखिए और इस बार तो एक खतरा की संभावना है। आप बताइए ना, आजकल कितना दिन पानी पर क्या हो रहा है? तो ये सब देख लीजिए ना कहीं। एक रोज तो हम गए यहां से निकल करके कई दूसरे जिले में गए और जहां जहां पहुंच रहे थे वहां वहां पानी पड़ने लगा और जब निकलते थे तब पनिया छूट जाता था। तो ये भी हम देखे, हमारा अपना अनुभव है कि तो सब तरफ हम देख रहे हैं कि कहां कहां कितना। और अपने यहां बोलिए, सवेरे हम टहलवे करते हैं तो कितना दिन हम टहलना शुरू करते हैं तो बूंदाबांदी शुरू हो जाता है। तो इसीलिए कितना ज्यादा हो रहा है, थोड़ा बहुत तो ठीक चीज है, लेकिन नजर रखिए कि आगे जाकर के समय पर वर्षा नहीं होगा, कि जरूरत से ज्यादा वर्षा हो जाएगा, लेकिन इतना ज्यादा पहले हो रहा है तो डर लग रहा है कि आगे वर्षापात कम हो रहा तो सुखाड़ हो जाएगा। तो हम लोगों को उसके लिए भी एक बात बता देना चाहते हैं कि उस क्षेत्र में भी हम लोगों को ये काम हम लोगों को पूरे तौर पर देख लेना है और हर तरह से जो कुछ भी हम लोगों ने 7 निश्चय का काम किया उसको देखिए। 7 निश्चय 2 में जो सब काम कर रहे हैं उन सब चीजों को देखिए। तो बोल ही रहे थे तो जरा ध्यान रखिए। आज दीपक कुमार जी तो दिल्ली में थे, तो यहाँ जब बनाना था मुख्य सचिव तो हम इनको बुला लिए, तो चले आए बेचारे, यही बन गए सेक्रेटरी। तब से तो यही ना है। तो कितने लोग हैं, तो सबको तो हम लोग कोशिश करते ही है। तो इसीलिए जो सिविल सेवा दिवस अब होता है तो याद रखिए, और बाकी सब लोगों ने जितना काम किया और हम लोगों ने अलग अलग चीजों के लिए सब जो काम किया, अब जितना ज्यादा सब कर दिया। 7 निश्चय में हर घर नल का जल, तो देखना है ना भाई कि हर घर नल का जल जो हम लोग दे रहे हैं तो उसको ठीक से मेंटेन करना। कहीं कहीं गांव में कोई दिक्कत हो गई तो उन सब चीजों को देखना है कि जो भी हम लोग पंचायत से या नगर निकाय से कराए हैं तो वहां पर भी कोई दिक्कत है तो उसको भी डिपार्टमेंट को ही पूरे तौर पर देखना है कि हर घर नल का जल मिलना चाहिए। या कहीं भी सड़क बनवाते हैं, पुलिया बनवाते हैं तो सबका मेंटेनेंस ठीक से होना चाहिए। आप जितना बिल्डिंग बनवाते हैं तो सब बिल्डिंग को ठीक से मेंटेन करना चाहिए। तो इन सब चीजों पर पूरे तौर पर आप सब लोग ध्यान दीजिएगा। और जितना ज्यादा हम लोगों ने सब कुछ कर दिया, महिलाओं के लिए जितना काम किया, अब बताइए जीविका दीदी का नामकरण हम किए तो जो भी थी, जितनी महिलाएं थी, तो जो स्वयं सहायता समूह था तो पहले कितनी कम थी और हम लोग कोशिश किए था स्वयं सहायता समूह की संख्या जितनी ज्यादा उतना है कोई राज्य में, और उनका नामकरण हम कर दिए जीविका। तो जीविका दीदियां कहलाती है। अब सोच लीजिए 1,30,00,000 महिलाएं जीविका दीदियां हो गई हैं, साधारण परिवार की, गरीब तबके के लोग, और कितना आगे बढ़ी है और कितना ज्यादा हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये सब चीज जो है, अब आप सोच लीजिए कि जितने लोगों का, अब 1,30,00,000 का मतलब इतने परिवार की महिला अब उसमें शामिल हो गई, आगे बढ़ रही है, तो उससे फायदा ही ना होगा। तो उनको तो और आगे हम लोगों को बढ़वाना है। तो कितना काम हम लोग करते रहते हैं।
तो एक एक चीज पर ध्यान दीजिएगा। का जीविका दीदियों का, अभी जो हम यात्रा में घूम रहे थे तो एक एक आदमी जगह जगह सब लोग थे ही, और सब जगह जीविका दीदियों से हमने बात किया और सबको कहा कि इसको और आगे बढ़ाना है, इसकी आमदनी बढ़ानी है। तो हम आप लोगों से आग्रह करेंगे कि जरा सा हर जिला में अपने अपने यहाँ जरा देखिएगा, जीविका दीदियों का जो भी काम है उसका काम और बढ़े और उसको और ज्यादा लाभ मिले। और अब शहरों में भी हमने तय कर दिया, वो तो ग्रामीण स्थल में किया, शहरों में भी चाह रहे थे, वो बना नहीं। तब तो हमने कह दिया है कि शहरी क्षेत्र में भी जो महिलाएं हैं उनको भी स्वयं सहायता समूह में ही डालिए और वो भी जीविका दीदियां कहलाएंगी। नहीं तो बाहर से देहात से जीविका दीदियों को ला करके आज बताइए हॉस्पिटल तक में क्या देख रही है। तो इसीलिए अब शहरों में भी अब हम ये आग्रह करेंगे कि छोड़िए नहीं, ये तो अभी ग्रामीण इलाकों में है, अगर शहरी इलाके में भी और लोगों को बना दीजिएगा तो कितनी महिलाएं और ज्यादा जुड़ करके और कितनी संख्या में हो जाएंगी। तो हम जरा आग्रह करेंगे आपसे कि हम जब घूम घाम के आए हैं इस बार तो आप सब लोग थे ही, तो हम हर बार बोले हैं, तो हम आप लोगों को आग्रह कर देना चाहते हैं कि आज हमको बुला लिए सिविल सेवा दिवस में, तो सिविल सेवा दिवस में है तो आप जरा सा आगे सिविल सेवा को और आगे बढ़ाइए। काम तो कर ही रहे हैं, अच्छा, हम तो आपको बधाई देते हैं, लेकिन हम जो कह रहे हैं कि उन सब चीजों को भी, जितने लोगों के बारे में हम कह रहे हैं कि उन सब लोगों को काम में आगे बढ़ाइए, तो उन सब चीजों को भी उसको भी देखिए, जीविका वाला भी काम जरूर देखिएगा, तो उस चीज को भी करिएगा। तो इस तरह से अनेक काम जो हो रहे हैं तो हर जगह पर जरूर देखिएगा। और जो हमने शुरू में ही कह दिया है, मेंटेनेंस बहुत जरूरी। और दूसरी बात है, ये देख लीजिए, अब इस बार का तो मौसम जो लग रहा है एक खतरा है कि कहां पर क्या खाएगा। तो हमने तो मीटिंग बहुत पहले कर लिया, फिर कहा तो एक एक चीज पर ध्यान दीजिए। जो भी पीड़ित होगा कोई परिवार,